Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about the force can change the shape of an object. So, first of all, I told you that if you like this video, tap the like button to subscribe my channel and tap the bell icon also for getting the notification of video, and if you are new on my channel, do subscribe to my channel. चलिए, फोर्स हम किसे कहते हैं? फोर्स को हम कहते हैं बल। ठीक है, जो फोर्स होता है वो चेंज कर देता है, यानी बदल देता है हमारे ऑब्जेक्ट के शेप को। आप बोलोगे कैसे चेंज करता है? चलिए, आटा पे जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उसका शेप चेंज हो जाता है। अगर आप एक साइकिल की सीट पर बैठोगे तो उसका शेप चेंज हो जाता है। आप एक कांटी में रबड़ को टांगो फिर उसे खींचो तो उसका शेप चेंज हो गया। दो बॉक्स या कॉपी ले लीजिए, बीच में स्केल रखिए पहले उस दोनों को कनेक्ट करते हुए, और बीच में कोई हाई एक तरह से कोई चीज़ आप रख सकते हैं तो वैसे भी उसका शेप चेंज होता है। तो फोर्स कैन ऑल्सो चेंज शेप. What do you conclude from the observation noted in table 11.1? What happened when you apply a force on the inflat balloon by pressing it between your palm? देखिए क्या होगा जब आप एक इन्फ्लैट बन यानी भरे गुब्बारे को, एक तरह से बोल सकते हो फूले हुए गुब्बारे को दाबोगे तो वो फट जाएगा. What happened if the shape of balloon is shape of ball or of dough when it is rolled to make a chapati? देखिए अब एक आटा है तो उसे जब हम हाथ से गूंथते, जैसे जब गूंथा हुआ आटा को आप जैसे बनाओगे वो बन जाएगा. हम तो बच्चे में उससे पैरोट बनाकर और डक बनाकर खेला कर देते. आप क्या खेलते थे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए. और फिर हम उसे क्या कहते हैं, फिर रोल स्फेरिकल में लाते हैं उसे, और फिर हम उसमें एक तरह से बोल सकते हैं बेलन से उसे बेल कर फिर हम चपाती तैयार कर लेते हैं. तो ये क्या है? दिस इज ओनली एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दैट कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. Force on an object may change its shape. Having performed all above activity, you have realized that a force क्या क्या कर सकता है, क्योंकि फोर्स की सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर दी हैं और ये अब मेन थिंग है जो फोर्स कर सकता है. तो फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट. जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव करा सकता है. वो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को कम कर सकता है या ज़्यादा कर सकता है. वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकता है और उसके शेप में भी चेंज ला सकता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया. और कभी कभी हो सकता है कि ये चारों चीज़ें एक साथ हो. फोर्स ऐसी चीज़ है, मीन्स फोर्स ऐसी खतरनाक चीज़ है. While a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these action can take place without the action of force. तो जैसा कि हमने सीखा कि फोर्स होगा तब ये सारे इफेक्ट होंगे. तो अब आप ये भी रिमेंबर यानी याद रखिए कि अगर ये सारे एक्शन में आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है. एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाई इट सेल्फ. कोई ऑब्जेक्ट खुद से ही तो चलने नहीं लगेगी. इट कैन नॉट चेंज स्पीड बाई इट सेल्फ. वो अपना स्पीड खुद चेंज नहीं करेगी आपको. जैसे अब स्कूटी पे आप चल रहे हो, चलिए मानते हैं, तो अब आप क्या करोगे कि एक्सकलेटर जो होता है उसे आपने थोड़ा सा प्रेस किया तो वो तो आगे वैसे ही बढ़ेगी. अब आपको फोर्स लगाना होगा. अब आप बोलोगे क्या हम स्कूटी को ठेलेंगे? वहाँ पे उतना ज़्यादा फोर्स की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने पाम को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है जिससे वो स्कूटर आगे बढ़ेगी. तो वहाँ आपको फोर्स लगाना पड़ ही रहा है ना. तो ये है आपका स्पीड का एग्जाम्पल. एंड कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन बाई इट सेल्फ. और अपने एक तरह से बोल सकते हैं कि और खुद से डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते. अब आप बोलोगे कि कैसे? जब हम किसी बॉल को अगर फेंकते हैं तो वो फिर एक बोल सकते हैं दीवार से टकरा कर फिर आ जाती है. तो आप देखिए, आपने पहला फोर्स आपने अप्लाई किया, दूसरा फोर्स आपने अप्लाई नहीं किया, लेकिन किसने अप्लाई किया? वॉल ने अप्लाई किया. तभी तो बॉल अपना डायरेक्शन चेंज करके फिर रिवर्स में आ गई. तो वहाँ पे वॉल जो था वो भी एक फोर्स लगा रहा था. और अपने आप ही शेप में चेंज नहीं ला सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वहाँ पे फोर्स चाहे वो कोई भी फोर्स हो, विंड फोर्स, कोई भी फोर्स हो, आपके हाथ का फोर्स हो, आपके पैर का फोर्स हो, कोई भी फोर्स. तो फोर्स के बिना कुछ होता ही नहीं है. फोर्स हर एक जगह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है. अब फोर्स कितने तरह के होते हैं? फोर्स मैं आपको बता दूँ कि 2 तरह के होते हैं, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट. अब हम अगले वीडियो में इसको कवर करेंगे कि क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, नहीं होते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे. So from this side, Arya Singh, thanks all of you, and don't forget to tell about Let's Discover It to your friends.